स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं 30 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। योगी सरकार ने किया एनकाउंटर। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला और इसके साथ ही चुनाव आचार संहिता लगने के बाद ही बड़ी सफलता मिली है। जी हां, 1.5 करोड़ कैश बरामद हुए। वहीं स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर भी बड़ा अपडेट आ गया है। साथ ही गैस सिलेंडर का पैसा खाते में मिलना शुरू हो गया है और अगर आपको नहीं मिला है तो क्या करना होगा, इसके बारे में जानेंगे। और राशन को लेकर भी एक नई जानकारी है, जानेंगे एक एक करके ये तमाम महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो 1 करोड़ चढ़ावा तो 10 लाख रुपए लगेगा टैक्स। मंदिरों से टैक्स लेगी कर्नाटक सरकार। भक्त बोले मंदिर फैक्ट्री नहीं, उनसे कमाई चाहिए। मंदिर कोई मिल या फैक्ट्री नहीं है जिससे सरकार को इनकम चाहिए। सरकार मंदिरों से टैक्स लेने वाली है। अगर इस पैसे का इस्तेमाल मंदिर के लिए हो तो सही है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा चर्च और मस्जिद को मिलेगा, हमारा पैसा कैसे दूसरे धर्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में सरकार ज्यादा चढ़ावा पाने वाले मंदिरों से टैक्स लेने की तैयारी में है। बेंगलुरु के मलेश्वर गंगा मां मंदिर के मैनेजर रामचंद्र इससे खुश नहीं है। मंदिर में रोज दर्शन के लिए आने वाले उत्तम कुमार को भी सरकार का फैसला पसंद नहीं आया है। 1 करोड़ चढ़ावा चढ़ा है तो 10 लाख रुपए तक टैक्स लगेगा। तो यूपी के बदायूं में बच्चों की हत्या, आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। मां बोली आरोपी ने 5000 उधार लिए, फिर छत पर बेटों को ले जाकर गला रेत दिया। जी दोस्तों, बदायूं की बाबा कॉलोनी में मंगलवार 19 मार्च को शाम को 2 सगे भाइयों की उस तरह से गला रेत कर हत्या कर दी गई। जी हाँ, ये मामला काफी गंभीर है और भीड़ भी काफी ज्यादा नाराज थी और मृतकों की उम्र सिर्फ 14 साल और 6 साल है। वारदात से गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया है, बाइक और दुकान में तोड़फोड़ की है। यही कारण है कि सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है और आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। मां बोली आरोपी ने 5000 उधार लिए थे और छत पर ले जाकर बेटों का गला रेत दिया। वही सस्ते गल्ले की दुकान पर फ्री राशन के साथ अब बनवा पाएंगे आप आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ। जी हाँ दोस्तों, अंत्योदय कार्ड धारकों को 3 किलो चीनी भी दी जा रही है और आपको पता ही होगा कि अब इस मार्च महीने का राशन मिल रहा है जिसमें आप जाकर गेहूं, चावल और चीनी ले सकते हैं। दरअसल आपको बता दें, सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला यह भी लिया गया है कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत उन सभी लोगों का भी आयुष्मान कार्ड बनेगा जिनके राशन कार्ड में 4 यूनिट है। कोटेदार से आप संपर्क कर सकते हैं और साथ ही नजदीकी जिला अस्पताल में भी जाकर आप आयुष्मान मित्र से मिलकर आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिएगा, क्योंकि 5 लाख का फ्री इलाज मिल रहा है। साथ ही गेहूं, चावल और चीनी मिल रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में सरकार की बड़ी जीत के बाद योगी सरकार भी बड़े ऐलान कर सकती है, जिसमें महिलाओं को 1000 रुपए तो हर महीने देगी ही, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार और हिमाचल सरकार दे रही है। लेकिन इसके साथ ही राशन योजना में चना 1 किलो देने का ऐलान भी हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट में जानकारी है, जाकर आप पढ़ सकते हैं। वही फ्री सिलेंडर को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। खाते में होली से पहले ही मिलने लगा है पैसा। अगर आप भी बुक किए हैं तो आपके भी खाते में आएगा पैसा। होली पर एलपीजी सिलेंडर बुक करने पर आपको 1 भी रुपए नहीं देने होंगे। करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थी लगभग 9 करोड़ है और यूपी में 2.25 करोड़ है। इन लोगों को लाभ मिलेगा। प्रति सिलेंडर 300 रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही है और लगभग 600 रुपए तक योगी सरकार सब्सिडी दे रही है और जितना गैस सिलेंडर की कीमत है उतनी ही सब्सिडी आपके खाते में आएगी। तो होली से पहले आप भी गैस सिलेंडर बुक कर दीजिए। अगर आप उज्ज्वला लाभार्थी हैं, आपके खाते में पूरा 1000 रुपए तक तो आ ही जाएगा। जितना की गैस सिलेंडर की कीमत होगी उतना आपके खाते में पैसा मिलेगा। सरकार ने सब्सिडी का पैसा भेजना शुरू कर दिया है। वही अवैध रूप से आए रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में बसने का अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट से बोली है सरकार। खबर है कि सरकार ने कहा कि भारत में यूएनएचआरसी के शरणार्थी कार्ड को भी मान्यता नहीं देता है, जिसकी मदद से कुछ रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी के दर्जे के लिए दावा कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अवैध रोहिंग्या मुसलमान प्रवासियों को भारत में बसने का कोई अधिकार नहीं है। वही सरकारी दफ्तरों से हट जाएंगे पीएम मोदी और सीएम योगी की फोटो। सभी डीएम कमिश्नर को निर्देश भी जारी कर दिया गया है। आचार संहिता के चलते राज्य में सभी सरकारी कार्यालयों में लगे पीएम मोदी और सीएम योगी के चित्र हटाए जाएंगे। केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल की फोटो लगी रहेगी। इस बारे में निर्देश जारी कर दिया गया है। आचार संहिता के चलते राज्य में सभी सरकारी कार्यालयों में पीएम मोदी और सीएम योगी की फोटो नहीं लगेगी। वही पान मसाले से भरा ट्रक सीज कर दिया गया है। राज्य जीएसटी ने वसूला है 90 लाख का जुर्माना। यूपी में मथुरा जीएसटी की सचल दल इकाई ने पान मसाला लदे ट्रक को पकड़कर उससे 90 लाख रुपए जुर्माना वसूला है। ट्रक को कानपुर से गुवाहाटी जाना था। मथुरा जीएसटी की सचल दल इकाई ने पान मसाला से लदे ट्रक को पकड़ लिया है और गुवाहाटी ये जा रही थी। 90 लाख का जुर्माना वसूला गया है। तो भैया एक मूवी बहुत खास आ रही है। पाकिस्तान का वीजा मिलना आसान है पर जेएनयू का मुश्किल। जेएनयू के टीजर को लोगों ने बताया है दमदार। फिल्म जेएनयू जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी का टीजर आ गया है। 1 मिनट 15 सेकंड के इस टीजर ने बेहद गंभीर मुद्दों को हाईलाइट कर दिया है। दिखाया गया है कि कैसे एक यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर विरोध प्रदर्शन होते हैं, आपराधिक साजिशें रची जाती हैं और आतंकवाद समर्थक भावनाएं पैदा होती हैं। इसके साथ ही टीजर में फिल्म के दमदार डायलॉग की भी झलक दिखाई गई है, तो जाकर आप देख सकते हैं।
वही जोमेटो ने लिया यू टर्न, हमें एहसास नहीं था। विवादों के बीच प्योर वेज सर्विस पर जोमेटो का यू टर्न आया है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जोमेटो के कुछ कर्मचारी ग्रीन कलर की टी शर्ट में और ग्रीन कलर के बैग में टहल रहे हैं। इससे पहले रेड रहता था। जोमेटो ने वेजिटेरियन यानी शाकाहारी ग्राहकों के लिए शुरू की गई डिलीवरी सर्विस पर यू टर्न ले लिया है। जोमेटो ने कहा कि उसके सभी डिलीवरी पार्टनर रेड ड्रेस पहनना जारी रखेंगे। वही एल्विस यादव की लग्जरी गाड़ियां, दुबई का फ्लैट है दिखावा, फंसे तो पिता ने खोल दी है सिस्टम की पोल। एल्विस यादव केस को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एल्विस यादव के पिता का कहना है कि उनके पास जो गाड़ी है उसकी भी किस्त चल रही है। एल्विस दिखावे के लिए किराए पर लग्जरी गाड़ियां लेता है और फ्लैट भी नहीं है। वही कोर्ट ने पूछा पेशीज में क्या दिक्कत है। केजरीवाल ने बताया गिरफ्तारी का डर, राहत नहीं मिलेगी। कथित शराब घोटाले के प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से जारी 9 समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। लेकिन कोर्ट ने पूछा पेशी से क्या दिक्कत है। केजरीवाल ने बताया गिरफ्तारी का डर। वही ससुराल वालों की पिटाई से बहू का गर्भपात हो गया। पीड़िता बोली 3 लाख हुआ बुलेट की करते थे मांग। 6 पर एफआईआर भी हुआ है। यूपी के फतेहपुर में दहेज को लेकर ससुराल वालों ने बहू को इस कदर पीटा कि उसका गर्भपात हो गया। पीड़िता की तहरीर पर महिला थाना पुलिस ने सभी लोगों को गिरफ्तार किया है। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो यूपी में उद्योग और स्टार्टअप हुआ आसान, सरकार ने ये फीस कर दी है खत्म। जानिए क्या पूरी डिटेल है। कृषि भूमि पर उद्योग लगाने के लिए इन्हें प्राधिकरणों को भू उपयोग परिवर्तन शुल्क नहीं देना होगा। आवास विभाग ने इस संबंध में 7 मार्च को आदेश जारी कर दिया है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग लगाने वाले, प्लेज पार्क बनाने वाले उद्यमियों को शासन ने बड़ी राहत दी है। कृषि भूमि पर उद्योग लगाने के लिए इन्हें प्राधिकरणों का भू उपयोग परिवर्तन शुल्क नहीं देना होगा। वही स्टार्टअप के लिए युवाओं को कम निवेश करना होगा। प्रदेश सरकार एमएसएमई पार्कों, इंडस्ट्री के लिए पहले उद्यमियों को कृषि भूमि खरीदने के लिए भू उपयोग बदलने के लिए प्राधिकरणों को काफी शुल्क देना पड़ता था। तो दोस्तों बदायूं में जिस प्रकार से बच्चों की हत्या की गई उस पर डीएम मनोज कुमार ने क्या कहा है, आइए इसको जानते हैं। दरअसल इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। लोगों की भीड़ ने पुलिस को 100 कब्जे में नहीं लेने दिया। स्थिति को बेकाबू देखते हुए डीएम और एसपी समेत कई थानों की फोर्स पहुंच गई। लोगों ने कई जगह पर ट्रैफिक भी जाम किया। यही नहीं, सैलून वाले की दुकान के सामान निकाल कर लोगों ने आग लगा दी। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया और मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। मंडी समिति चौक के पास बाबा कॉलोनी में 2 बच्चों की हत्या के मामले में बदायूं डीएम मनोज कुमार ने कहा है कि सूचना मिली है कि एक आदमी ने एक घर में घुसकर 11 और 6 साल के 2 बच्चों की हत्या कर दी है। फिलहाल उसका एनकाउंटर भी हो गया है। वही स्मार्ट प्रीपेड मीटर में चीन के उपकरण लगाए जाने पर उठे सवाल। उपभोक्ता परिषद ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। प्रदेश में लगने वाले स्मार्ट प्रीपेड मीटर में चीन निर्मित उपकरणों के इस्तेमाल का मामला सामने आया है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने से पहले उसकी गारंटी टेक्निकल पार्टिकुलर यानी जीटीपी के अनुमोदन के दौरान यह उजागर हुआ। स्मार्ट मीटर के लगाने वाले महत्वपूर्ण उपकरणों जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर, डिस्प्ले, मॉड्यूल, ऑप्टिकल पार्ट, पावर सप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, बैटरी, पीसीबी, आरटीसी व अन्य में ज्यादातर चाइनीज वाली चीजें पाई गई हैं। यही कारण है कि इस पर सवाल उठ रहे हैं। वही चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पहली बार बड़ी सफलता मिली है। यूपी के जिले में कार से 1.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लगने के बाद चेकिंग के दौरान पहली बार बड़ी सफलता मिली है। बागपत में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से 1.5 करोड़ कैश बरामद किए। आयकर टीम जांच कर रही है। तो लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल तो सस्ता हुआ, एलपीजी गैस सिलेंडर भी सस्ता हुआ, लेकिन सब्जी, फल और घरेलू सामान महंगे होते जा रहे हैं। और होली आ रही है, ऐसे में खाद्य तेल हुआ, मैदा, सूजी हुआ, ये सब कुछ बढ़ गया है दाम। 10 रुपए तक दाम बढ़े हैं। वहीं पर चीनी भी 1 रुपए दाम बढ़ गया है। महिलाओं का रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। पिछले 1 हफ्ते में सब्जियों के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। 5 से 10 रुपए तक दाम में बढ़ोतरी हुई है। वही अदरक, नींबू के दाम भी 20 रुपए तक बढ़ चुके हैं। पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम तो भले ही सस्ते हो गए, लेकिन दूसरी तरफ 1 हफ्ते में ही सब्जियों के दाम में 10 से 20 रुपए तक का बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में महिलाएं कह रही हैं कि इससे बजट गड़बड़ा गया है। आप बाकी यहाँ पे सब्जियों के दाम तो देख ही सकते हैं, जो पहले क्या थे और अब क्या है। तो रायबरेली से नुपुर शर्मा और मेरठ से कुमार विश्वास ब्रजभूषण की जगह कौन होगा, चौंकाने की तैयारी में है बीजेपी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ा अपडेट है। मेरठ सीट से बीजेपी के जाने माने कवि कुमार विश्वास को चुनाव लड़वा सकती है। इसके अलावा नुपुर शर्मा को रायबरेली सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में उत्तर प्रदेश से 51 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। तो इंडियन सिनेमा का सबसे महंगा विलेन केजीएफ स्टार यश ने रावण बनने के लिए 150 करोड़ रुपए लिए हैं। कभी प्राण लेते थे हीरो से ज्यादा फीस। जी हाँ दोस्तों, केजीएफ और केजीएफ 2 के हीरो यश अब विलेन बनेंगे। वो रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टार की फिल्म रामायण में रावण की भूमिका निभाने जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये एक्टर से ज्यादा पैसा इस बार लेने वाले हैं। आपको बता दें तो 150 करोड़ रुपए ले रहे हैं स्टार यश रावण बनने का।
सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी थी। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी, लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और शाम को 6 बजे भी ब्रेकिंग न्यूज आती है, हेडलाइन आता है, जिसको आप जरूर देखिएगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।